तांजीरो डीमन स्लेयर एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका ऑरा बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी डीमन स्लेयर्स और इवन हाशिरा से। वो इकलौता ऐसा डीमन स्लेयर है जो डीमन से नफरत नहीं करता। वो एक डीमन स्लेयर होने के बावजूद डीमंस को मारना नहीं चाहता। पर आखिर तांजीरो का एटीट्यूड डीमंस के मामले में ऐसा क्यों है? आखिर वो इतना काइंड नेचर का क्यों है? और आखिर क्यों वो बाकी डीमन स्लेयर से अलग है? तांजीरो के फैमिली में उसके फादर के डेथ के बाद तांजीरो ने ही अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाई। उसने अपने बचपन को भी सेक्रीफाइस कर दिया ताकि उसके छोटे भाई बहन खुश रहे। वो जितना कर सकता था उन्हें खुश रखने के लिए उसने वो सब किया और अपने बड़े भाई होने की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया। पर इन दी एंड डीमंस ने उसकी पूरी फैमिली का सफाया कर दिया। और सच में अगर नेजुको डीमन बनने के बजाय मर चुकी होती ना, तो तांजीरो भी बाकी डीमन स्लेयर्स और हाशिराज की तरह डीमन से नफरत करता। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा। याद करो जब नेजुको पहली बार डीमन बनी थी तो उसने तांजीरो पे अटैक कर दिया था, पर उस समय तांजीरो उस पे अटैक नहीं कर रहा था, वो सिर्फ खुद को बचा रहा था। पर तभी डीमन के प्रेजेंस को भाप के वहाँ गियू आ जाता है जो नेजुको पे अटैक कर देता है और उसे मारने वाला होता है। और हाँ, वो सीन भी याद करो जब तांजीरो सभी हाशिराज से मिला था। तो उस सीन में तुमने देखा होगा कि कोई भी हाशिरा ना ही तांजीरो को अच्छे से ट्रीट कर रहा था और ना ही नेजुको को। सभी हाशिराज बस नेजुको को मारना चाहते थे और सानेमी ने तो लगभग नेजुको को मार ही दिया था। और ये सभी इंसिडेंट जो नेजुको के साथ होती हैं वो सब देख के तांजीरो ये समझ जाता है डीमंस अपनी मर्जी से डीमंस नहीं बनते। वो नहीं चाहते कि वो किसी को मारे, पर डीमन बनने के बाद उनका खुद पे कंट्रोल नहीं होता। और ये बात सभी हाशिराज, डीमन स्लेयर और इवन तांजीरो को भी पता था। पर जहाँ सभी डीमन स्लेयर इस बात को जानने के बाद भी इस पे ध्यान नहीं देते थे, वही तांजीरो इस बात को अच्छे से समझता था और ध्यान में रखता था। क्योंकि तांजीरो ने ये बात तब सीखा था जब नेजुको उसकी खुद की बहन ने डीमन बनने के बाद उसे ही मारने का ट्राई किया था। और इसी वजह से तांजीरो सभी डीमन स्लेयर से अलग है। वो ना ही डीमंस को हेट करता है और ना ही डीमंस को ब्रूटली मारता है। तांजीरो जैसा प्योर हार्टेड कैरेक्टर शायद ही कोई होगा। तो अगर तुम्हें तांजीरो का वो हार्ट वाला सीन याद हो तो तुमने देखा था ना, तांजीरो के हार्ट ने उस बंदे को भी रास्ता दिखाया था जो उसे मारने आया था। पर वो बंदा भी तांजीरो के प्योर हार्ट को देख के पिघल गया और मौका होने के बाद भी उसने तांजीरो को नहीं मारा। तांजीरो के प्योर सोल का एक और एग्जांपल तुम उस सीन को भी ले सकते हो जब इनोस्के ने तांजीरो के सामने ही तांजीरो के खाने में से बिना उससे पूछे उसमें से कुछ खा लेता है। और यहाँ पे तांजीरो इनोस्के पे गुस्सा करने के बजाय उसे अपना बाकी का भी खाना ऑफर कर देता है, जिसे देख के इनोस्के और यहाँ तक कि जेनित्सु भी हैरान होता है। If you're really that hungry, Inosuke, go ahead and have this bowl as well. तांजीरो खुद के बारे में सोचने के बजाय पहले दूसरों के बारे में सोचता है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जब वो फाइट के बाद चल भी नहीं पा रहा होता है, फिर भी उसने खुद के बारे में ना सोच के टेंगेन उजोई के वाइफ को बचाया, ये जानते हुए कि फाइट में उसकी जान भी जा सकती है। तांजीरो के काइंडनेस वाले एक्सपेक्ट को तुम सभी ने देखा ही है, चाहे इस सीन में जहां तांजीरो अपना अटैक फॉर्म चेंज कर लेता है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मरते समय डीमन को दर्द ना हो। तांजीरो हमेशा से ही एक केयरिंग पर्सन था, चाहे वो अपने फैमिली के लिए हो या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए। वो बाकी डीमन स्लेयर्स की तरह इसलिए डीमन स्लेयर नहीं बना क्योंकि वो डीमन से हेट करता था या फिर डीमन से बदला लेना चाहता था। वो डीमन स्लेयर बना सिर्फ एक रीजन के वजह से, वो नेजुको को डीमन से वापस से ह्यूमन बनाना चाहता था। और यही चीज तांजीरो को अलग बनाता है बाकी डीमन स्लेयर से। सो मुझे उम्मीद है तुम इस वीडियो से तांजीरो के कैरेक्टर को डीपली समझ पाए होगे। अगर हाँ तो कमेंट में बताना कि कैरेक्टर डेप्थ का अगला एपिसोड मैं किस कैरेक्टर पे बनाऊं। और तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इन वीडियोस को भी एंजॉय करो।